नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद जहांगीर तरीन की पीटीआई में दोबारा शमूलियत के मुतल्लिक क्या तहलका खेज और बहुत बड़ी खबर आई है। जीएचक्यू के मुतल्लिक एक बड़ी और हैरानकुन खबर किस नौयत की है। एक अजीबो गरीब वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक आज के दिन में क्या ताजा तरीन और अहम खबर आई है। जनरल बाजवा का क्या बड़ा और अहम फैसला सामने आया है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में किस ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक एक ऐसा जुमला बोला जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको चौधरी निसार अली खान साहब के मुतल्लिक आज की ताजा तरीन और बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस एक खबर से पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ा भौचाल आ गया है क्योंकि अब चौधरी निसार अली खान साहब ने 3 ताजा तरीन इंकशाफात किए हैं जिनसे पूरे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा उलट कर रह सकता है। इन तीनों इंकशाफात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब चौधरी निसार अली खान ने पहला ताजा तरीन इंकशाफ उस वक्त किया जब उन्होंने अपने हलके में एक बड़ा सियासी इज्तिमा किया। चौधरी निसार अली खान अब सियासत में भरपूर तरीके से फाल हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर वो सियासी तौर पर एक्टिव हो चुके हैं और उन्हें अवामी पजीराई भी मिल रही है। अब चौधरी निसार अली खान ने अपना पहला इंकशाफ नून लीग के मुतल्लिक, मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक और अपने एक बहुत बड़े फैसले के मुतल्लिक किया। और चूंकि चौधरी निसार अली खान ना सिर्फ एक सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं बल्कि उनका ताल्लुक एक फौजी घराने से भी है और इनके जो बड़े भाई थे चौधरी इफ्तिखार अली खान वो एक जनरल भी रहे, इसी तरह वो सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे। इसलिए चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक ये एक आम तासुर है कि जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं यानी जीएचक्यू से जुड़े जो हलके हैं वहां चौधरी निसार अली खान की बड़ी पेनिट्रेशन है। और चौधरी निसार अली खान साहब के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ के दौर में आर्मी चीफ्स की तकर्री में सबसे अहम मशावरत चौधरी निसार अली खान साहब की रही। अब जो चौधरी निसार अली खान साहब ने 3 इंकशाफात किए उनसे आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। इनमें से जो पहला इंकशाफ था इसमें चौधरी निसार अली खान साहब ने यह बताया कि वो सियासत में मुकम्मल तौर पर दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर वो अपनी सियासत दोबारा शुरू कर चुके हैं। उन्होंने इक़्तिदार का रोजा रखा हुआ था लेकिन अब वो इक़्तिदार का रोजा अफ्तार करने वाले हैं। अफ्तार का मतलब यह है कि अब वो दोबारा से इक़्तिदार में आने वाले हैं। और उसके बाद चौधरी निसार अली खान ने नून लीग के मुतल्लिक, मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जो कि एक बहुत हसास नौयत की और एक अहम नौयत की खबर है। अब चौधरी निसार अली खान ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में कहा कि मैंने फैसला कर लिया है कि जो अगला इलेक्शन है यानी जो अगला जनरल इलेक्शन होगा मैं इस इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लूंगा लेकिन मैं आजाद प्लेटफॉर्म से इस इलेक्शन में नहीं जाऊंगा। यानी 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, अब चौधरी निसार अली खान साहब ने इंकशाफ किया है कि वो अगला इलेक्शन आजाद उम्मीदवार की हैसियत में नहीं लड़ेंगे। और साथ ही उनका यह इंकशाफ भी था कि अगला इलेक्शन वो किसी भी सूरत नून लीग के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद चौधरी निसार अली खान ने दूसरा इंकशाफ आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई खतरनाक और इंतहाई पुरस्कार मामले पर किया। और चौधरी निसार अली खान का ये जो इंकशाफ था ये एक मिस्टीरियस करैक्टर के मुतल्लिक था, एक पुरस्कार करैक्टर के मुतल्लिक था। ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि मरियम नवाज के बहुत ज्यादा करीब है। इस करैक्टर को मुस्लिम लीग नून से निकालने के लिए शहबाज शरीफ ने 2 मरतबा कोशिश की लेकिन दोनों मरतबा शहबाज शरीफ को शटअप कॉल दे दी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस करैक्टर की इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर किस किस्म की सियासी कुव्वत है
कि शहबाज शरीफ ने इसी करैक्टर के मुतालिक एक मरतबा यहां तक कहा कि मेरा बस चले तो मैं 2 मिनट के अंदर इसे पार्टी से निकाल बाहर करूं। लेकिन यह करैक्टर इस वक्त मरियम नवाज का एक आप कह लें कि सियासी उस्ताद बना हुआ है, और मरियम नवाज की जो सियासी हिकमत अमली होती है वो यही करैक्टर तय करता है और यही बताता है कि आपने किस मौके पर किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करनी है और कहां पर आपने मफाहमत का रास्ता अख्तियार करना है। अब ये एक ऐसा करैक्टर है कि जिसको फौजी अदालत से सजा भी सुनाई गई थी, उसके बाद यानी इसका जो ओरिजिन था इस करैक्टर का वो तो पीपल्स पार्टी था, इसका इनिशियल ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। इसको फौजी अदालत ने सजा सुनाई। जब बेनजीर भुट्टो पहली मर्तबा इख्तिदार में आई तो इस शख्सियत की सजा तो माफ करवा दी गई, लेकिन इसी शख्सियत को दोबारा से पीपल्स पार्टी में वापस नहीं लिया गया। उसके बाद ये शख्सियत मुस्लिम लीग नून में शामिल हुई, मियां नवाज शरीफ के करीब हुई, और अब मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के इतने करीब है कि पूरी पार्टी इस शख्सियत को नापसंदीदगी की निगाह से देखती है। लेकिन मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ इस शख्सियत को अपना करीबी और वफादार साथी मानते हैं। अब इसी करैक्टर के मुतल्लिक चौधरी निसार अली खान ने यह इंकशाफ किया कि ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि मियां नवाज शरीफ की गाड़ी में सवार रहता था, मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरता था, इसका और कोई काम नहीं था, और मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरते ही ये करैक्टर और ये जो शख्स है ये फौज के खिलाफ, फौजी क़यादत के खिलाफ बात करता था और दोबारा से गाड़ी में बैठ जाता था मियां नवाज शरीफ की। और फिर चौधरी निसार अली खान ने यह इंकशाफ भी किया, साथ साथ जनरल राहिल शरीफ ने भी यह इंकशाफ किया था कि ये जो शख्सियत है ये फौज के खिलाफ जो तारीख की बदतरीन साजिश हुई और फौज के मुतल्लिक जो बदतरीन स्कैंडल आया था तारीख का, उसमें भी बराह रास्त मुलव्विस था। यानी जो डॉन लीक्स का स्कैंडल जिसको फौज ने अपने खिलाफ एक बदतरीन साजिश करार दिया था, यानी परवेज रशीद। अब चौधरी निसार अली खान ने कहा कि परवेज रशीद ने मेरे खिलाफ नून लीग के अंदर लॉबिंग भी की और ये एक ऐसे करैक्टर है जो डॉन लीग्स में भी मुलव्विस थे। लेकिन उसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक बहुत ही अहम नोयत का इंकशाफ कर दिया, और इस इंकशाफ के पहले हिस्से में चौधरी निसार अली खान का कहना था कि नून लीग ने खुद को असल में अचकजई लीग बना लिया है। नून लीग का वो नजरिया नहीं रहा जो पहले कभी होता था, और मैं किसी भी सूरत अचकजई लीग के साथ नहीं चल सकता। ये चौधरी निसार अली खान के अल्फाज हैं। लेकिन इसके बाद चौधरी निसार अली खान ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और धमाका खेज इंकशाफ किया। चौधरी निसार अली खान ने बताया कि इमरान खान साहब से उनके राब्ते हमेशा मौजूद रहे हैं, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई, और ये अल्फाज इस्तेमाल किए चौधरी निसार अली खान ने कि इमरान खान दीगर जो सियासतदान हैं उनसे एक बहुत बेहतर सियासतदान है, मेरे पुराने दोस्त भी हैं। और अब चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक एक नई ताज़ा तरीन और आज एक आप कह लें कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, क्योंकि चौधरी निसार अली खान की पंजाब असेंबली में एक नशिस्त है और नून लीग ने अब हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के लिए एक नया और बड़ा खौफनाक किस्म का प्लान बनाया है, और पूरी जो पार्टी पोजीशन है इस वक्त पंजाब असेंबली में उसको तब्दील करने का एक घिनौना प्लान सामने आया है। और इस प्लान के जरिए पार्टी पोजीशन किस तरह से तब्दील की जाएगी पंजाब के अंदर वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब असेंबली में 163 अरकान थे ज़िमनी इलेक्शन से पहले, यानी इनके जो अरकान डी सीट हो गए थे, जो मुनरिफ थे जिनको डी सीट कर दिया गया था। उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी तहरीक इंसाफ के पास 163 अरकान मौजूद थे। ज़िमनी इलेक्शन में 15 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने हासिल की, हालांकि ये असल में 16 नशिस्तें थीं। PP7 वाली जो नशिस्त थी, जो राजा सगीर को नून लीग के जो उम्मीदवार थे उनको आखिरी लम्हात में धांधली के जरिए जबरदस्ती जितवाई गई, सिर्फ 49 वोटों के जरिए। लेकिन बहरहाल ये जो 15 नशिस्तें हैं इनके बाद भी अब PTI के अरकान की तादाद पंजाब असेंबली में 178 हो गई, यानी 371 का ऐवान। इस 371 के ऐवान में PTI के पास इस वक्त 178 अरकान हैं, और पंजाब में PTI की जो इत्तेहादी जमात है काफ लीग उसके पास 10 अरकान है। इससे
आप ये कह सकते हैं कि दोनों जमातों के जो पंजाब असेंबली में इस वक्त मजमूई तौर पर अरकान हैं, उनकी तादाद 188 बनती है। अब वजारत आला हासिल करने के लिए और वजारत आला बरकरार रखने के लिए 186 अरकान की हमायत हासिल रहना जरूरी है। पीटीआई के पास 188 अरकान है, लेकिन दूसरी जानिब नून लीग के पास पहले पंजाब असेंबली में 164 अरकान थे और ज़िमनी इलेक्शन में इसको 4 नशिस्तें मिली, जिसके बाद इसके अरकान की तादाद 168 हो गई। इसके अलावा पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 7 है, 3 आज़ाद अरकान और 1 रुकन राहे हक पार्टी का है जो नून लीग का इत्तेहादी है। जिसके बाद नून लीग के इत्तेहादियों के कुल नंबर 179 बने, लेकिन नून लीग के 2 एमपीएस ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1 एमपीए ऐसा है जो कि जाली डिग्री पर नाअहल हो गया। इसके साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन में एक आजाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ, यानी पंजाब असेंबली में जो 371 का ऐवान है, इसमें पीटीआई को 188 अरकान के साथ वाज़े बर्तरी हासिल थी। 186 अरकान पीटीआई को चाहिए थे यहां पर अपनी वजारत आला हासिल करने के लिए, लेकिन अब एक खौफनाक किस्म का प्लान नून लीग का सामने आया है कि किस तरीके से पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली को खरीदा जा रहा है और उनको तोड़ा जाएगा और उनसे इस्तीफे दिलवाए जाएंगे। और इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि पीटीआई के 11 अरकान पंजाब असेंबली को हमजा शहबाज की हुकूमत ने अप्रोच किया है, उन पर दबाव डाला गया है, उन्हें लालच भी दी गई है। कुछ अरकान ऐसे हैं जिन्हें डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनी गई वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया गया है और अब कहा यह जा रहा है कि या तो ये 11 अरकान जब वजारत आला का इलेक्शन होगा उस वक्त गैर हाजिर हो जाएंगे या इन 11 अरकान से इस्तीफे दिलवा दिए जाएंगे ताकि पीटीआई के जो उम्मीदवार इस वक्त चौधरी परवेज लाई हैं वजारत आला के लिए, उनको वज़ीर आला बनाने से रोका जा सके। लेकिन यहां पर अब चौधरी निसार अली खान के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर आ गई है, क्योंकि चौधरी निसार अली खान की भी एक नशिस्त पंजाब असेंबली में मौजूद है। वो इस नशिस्त का हलफ उठा चुके हैं, लेकिन उसके बाद से वो पंजाब असेंबली में नहीं गए थे। और अब पता यह चला है कि शहबाज शरीफ की जानिब से आज के दिन में तीसरा ताजा तरीन राब्ता किया गया है चौधरी निसार अली खान से। यानी पहला राब्ता उस वक्त किया गया था जब चौधरी निसार अली खान के भांजे की वफात हुई, तो एक बहाना बनाया गया कि इजहार ताज़ियत के लिए चौधरी निसार अली खान से राब्ता किया जा रहा है। उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक टेलीफोन किया चौधरी निसार अली खान साहब को, और आज की डेट में वो चौधरी निसार अली खान जिनको 2018 में नून लीग टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी, अब उनके कदमों में गिर चुकी है, उनकी मिन्नतें की जा रही हैं और अब ताजा तरीन राब्ता उनकी एक सीट के लिए किया गया है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू के फैसले के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, और इसी खबर से जुड़ी एक हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई। और जिस वक्त ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक ताकतवर शख्सियत का नाम लिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। मीडिया इमरान खान साहब के इस जुमले का बोझ नहीं उठा सका, यहां से मीडिया के पर जलना शुरू हो गए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब का ये जो 60 सेकंड का क्लिप था जिसमें उन्होंने एक ताकतवर शख्सियत का नाम लिया, असल में इस क्लिप में क्या था जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया और अपनी जो वेबसाइट्स हैं वहां से भी इस खबर को मुकम्मल तौर पर हटा दिया। अब खान साहब का जो पहला इंकिशाफ था, इसमें खान साहब ने न्यूट्रल्स को मुखातिब किया, यानी एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत को मुखातिब किया। और पहले इंकिशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या खुद जाएंगे या हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करवाएं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी ओहदा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के अरकान को हटाने का आईनी तरीकाकार यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक आईनी रेफरेंस दायर किया जाए। लेकिन उसके बाद जो दूसरा इंकिशाफ था इमरान खान साहब का, ये एक ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक था, एक ऐसी ताकतवर शख्सियत जो कि एक इंतहाई ताकतवर इदारे की आला तरीन ओहदेदार है। लेकिन जैसे ही खान साहब ने इस ताकतवर शख्सियत का जिक्र करना शुरू किया, जैसे ही खान साहब ने
इस ताकतवर शख्सियत की शिनाख्त जाहिर की और इसकी निशानदेही की। एन उसी वक्त मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी और कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने एन उस वक्त कमर्शियल ब्रेक ले ली। अब ये जो खान साहब का इंकशाफ था उसके मुतालिक भी आपको बताते हैं कि खान साहब ने किस शख्सियत का नाम लिया। इस इंकशाफ में खान साहब ने न्यूट्रल्स को मुखातिब तो किया, लेकिन इस इंकशाफ में खान साहब ने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम नहीं लिया, यानी वो करैक्टर्स जो के 17 जुलाई के इंतखाबात में धांधली के लिए जिनको टास्क दिया गया था, जिनके मुतालिक इमरान खान साहब ने कहा था कि ये 2 करैक्टर्स धांधली करवाएंगे। और अब खान साहब ने जो इंकशाफ किया उसके पहले हिस्से में ये अल्फाज बोले कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। IMF से मुआहदे के बावजूद स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई है। लेकिन इसके बाद खान साहब ने जो बात की उसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, क्योंकि इस जुमले में खान साहब ने न्यूट्रल्स को मुखातिब किया था, एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया था। अब ये जो इंकशाफ था जिसे मीडिया ने सेंसर कर दिया, इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी जो कौम है पाकिस्तानी कौम, ये हमारी हुकूमत को तब्दील करने की साजिश करने वाले और पाकिस्तान को मौजूदा तबाहकुन सूरत हाल से दो चार करने वाले जो किरदार हैं उन तमाम किरदारों का एहतसाब करेगी। ये खान साहब के अल्फाज थे। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने एक ताकतवर इदारे से जुड़ी एक ताकतवर शख्सियत का नाम भी आज के दिन में लिया और कुछ शवाहिद भी पेश किए खान साहब ने पहली मर्तबा। अब आज के दिन में खान साहब ने यह बताया कि ये जो एक ताकतवर शख्सियत है जिसका ताल्लुक एक ताकतवर इदारे से है और ये उस इदारे की आला तरीन शख्सियत है, इसकी एक ताज़ा तरीन जो खुफिया मुलाकात है ये कहां पर हुई है, इसके शवाहिद इमरान खान साहब ने पेश किए। ये भी बताया कि ये मुलाकात किस शहर में हुई है, किस मकाम पर हुई है। इसके साथ साथ खान साहब ने यह भी बता दिया कि ये मुलाकात कितनी देर जारी रही। अब खान साहब ने इस इंकशाफ में यह बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अब एक और मुलाकात मरियम नवाज और हमजा शहबाज से हुई है और फॉरेन फंडिंग केस जो पीटीआई के खिलाफ इस वक्त चल रहा है उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरियम नवाज और हमजा शहबाज से ये हदायत ली हैं कि इसका फैसला तहरीके इंसाफ के खिलाफ दिया जाए। लेकिन यहां पर जनरल बाजवा और GHQ के फैसले के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है और इसके मुतालिक एक हैरान कुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई। और जैसे ये वीडियो सामने आई, GHQ के फैसले के मुतालिक दो बड़े और तबाहकुन किस्म के इंकशाफात हो गए। इन दोनों इंकशाफात के मुतालिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इनमें से पहले इंकशाफ में यह कहा गया कि हम शहबाज शरीफ को यह मशवरा देते हैं कि वो राना सनाउल्लाह जैसे लोगों से दूर रहें। वेंटिलेटर पर रहने वाली हुकूमत को चाहे पीटीआई अगर तो आज ही इस हुकूमत को खत्म करवा सकती है, लेकिन पीटीआई का मकसद हुकूमत को घर भेजना नहीं बल्कि इलेक्शन करवाना है। उसके बाद दूसरा इंकशाफ यह किया गया कि हुक्मरान इंतखाबात की तारीख दें। 22 जुलाई को पंजाब में पीटीआई की हुकूमत कायम हो जाएगी और 23 जुलाई को राना सनाउल्लाह पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लेकिन इसके बाद जो तीसरा इंकशाफ किया गया वो बहुत ही अहम नौयत का था और आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गया। और ये जो तीसरा इंकशाफ था इसमें यह कहा गया कि नून लीग के 5 से जायद जो MNAs हैं ये इस वक्त पीटीआई के साथ राब्ते में हैं। लेकिन यहां पर GHQ और जनरल बाजवा से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई और यह खबर उस वक्त आई जब जहांगीर तरीन की पीटीआई में वापसी के मुतालिक एक हैरान कुन खबर सामने आई। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आज की ताज़ा तरीन खबर है और आप कह सकते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद आने वाली खबरों में ये एक इंतहाई अहम खबर है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान थे जिन्होंने मुनरिफ होकर हमजा शहबाज के हक में वोट डाला था उनको वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आप कह सकते हैं कि मजबूरन इलेक्शन कमीशन ने इन्हें डी सीट कर दिया था। उसके बाद
नून लीग ने जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान थे उनको टिकट दिए, लेकिन ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये हार गया और जहांगीर तरीन के जो ग्रुप के अरकान थे इनको लोधरा तक से भी शिकस्त हो गई। यानी जहांगीर तरीन के अपने होम ग्राउंड से ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त से दो चार हो गया पूरा जहांगीर तरीन का ग्रुप। अब नून लीग ने ऐलान यह किया है कि हम इस वजह से हारे हैं, बहाना उन्होंने यह बनाया है कि हमने असल में लोटों को टिकट दिए, हमने जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को टिकट दे दिए, हमारे जो नून लीग के वोटर्स थे उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया, इस वजह से हम हार गए। लेकिन अगली मर्तबा हम इन लोटों को टिकट नहीं देंगे, यानी जहांगीर तरीन ग्रुप के किसी रुकन को अगली मर्तबा टिकट नहीं मिलेगा और इस तरह जहांगीर तरीन ग्रुप अमली तौर पर खत्म हो गया। अब इसी मामले पर ताजा तरीन खबर ये आई है और ताजा तरीन दावा यह किया गया है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान हैं इन्होंने जहांगीर तरीन से राब्ता किया है और उनसे यह कहा है कि हमारे साथ तो एक बड़ा खौफनाक किस्म का धोखा हो गया है, हमारी निशस्तें भी चली गई, हम पहले एमपीएस भी थे, हमारे पास वजारतें भी थी, हमारे पास इज्जत भी थी, हमारी निशस्तें भी गई, हमारी इज्जत भी चली गई, हम लोटे भी करार पाए, हमें अवामी नफरत का सामना भी करना पड़ा और अब हमें नून लीग ने कहा है कि दोबारा अगले इलेक्शन में टिकट भी नहीं मिलेंगे। तो ये जो तमाम लोग हैं इन्होंने जहांगीर तरीन के सामने अब रोना धोना डाला है और अब कहा यह गया है इनकी जानिब से जहांगीर तरीन को कि खुदारा अब पीटीआई में वापसी की कोई राह निकालें, इमरान खान साहब से माफी मांगे, उनकी मिन्नत तरले करें और किसी तरीके से तहरीक इंसाफ में शामिल होकर अपनी सियासत को बचाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।